Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the viewers. Hope so everybody would be fit and fine. In this video lecture we are going to discuss non-finite verbs. Non-finite verb is a verb that does not change with subject and tense. Non-finite verb एक ऐसा verb होता है किसी भी sentence में जिसका subject और tense के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. So we can say non-finite verbs are completely independent of subject and tense in the sentence. कि किसी भी sentence में जो non-finite verbs होते हैं वो subject और tense के independent होते हैं. Looking at the few examples, he loves to sleep, they love to sleep, I loved to sleep. In all these three sentences, the underlined verb is non-finite verb. To sleep जो है वो non-finite verb है. अब सेंटेंस नंबर 1 में देखें, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सेंटेंस नंबर 2 में ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. लुक एट द थर्ड सेंटेंस, आई लव्ड टू स्लीप. यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल टेंस में लिखा गया है, लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ही है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टू स्लीप है. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दे है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब टू स्लीप है. और इस सेंटेंस में जो टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन फिर भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टू स्लीप है. सो इस बात से ये बिल्कुल जाहिर हुआ कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है. या टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस हो या पास्ट सिंपल टेंस हो, कोई भी टेंस आप ले लें, उसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंस के इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि टेंस का नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. सो इन तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब अपनी सेम पोजीशन पे है और सेम वर्ड जो है वो वही नॉन फाइनाइट. यहाँ पे भी टू स्लीप आ गया, यहाँ पे भी टू स्लीप है, यहाँ पे भी. सो यू कैन मेक मच मोर सेंटेंसेस, मैनी मोर सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है उसके कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके फ्यू एग्जांपल्स हम देखेंगे. नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं, जेरंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स. सो वी कैन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जेरंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स. ये जो बोल्ड जो है वो लेटर्स में हेडिंग्स दी गई हैं, जेरंड की, पार्टिसिपल्स की और इन्फिनेटिव्स की. ये तीनों जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स होते हैं. जेरंड्स जो होते हैं वो बेसिकली नाउन होते हैं. जेरंड्स क्या होते हैं? बेसिकली नाउन होते हैं, मतलब कि कोई भी वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में एज अ नाउन जब यूज हो तो उसे हम जेरंड कहते हैं. तो जो भी जेरंड्स होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स होते हैं. एग्जाम्पल में देखें, कुकिंग लैम्ब प्रॉपरली इज अ स्किल. अब कुकिंग क्या है? कुक का फोर्थ फॉर्म है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये जेरंड है, एज अ नाउन यूज होता है. तो अब इस सेंटेंस में देखें, जो कुकिंग है ये वर्ब नहीं है, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे जेरंड है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. पार्टिसिपल्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. अब यहाँ पे देखें जो सेंटेंसेस में जैसे कुकिंग हो गया, कुक्ड हो गया, या इसमें देख लें आप कुकिंग ऑयल हो गया तो कुक्ड हो गया, यहाँ पे भी कुक्ड है. ये सारे के सारे जो हैं ये पार्टिसिपल्स हैं. अब ये पार्टिसिपल्स जो होते हैं एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, मतलब कि वर्ब की 4th फॉर्म या वर्ब की 3rd फॉर्म. वर्ब की 3rd फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब की 4th फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये वर्ब की दोनों फॉर्म्स जो है एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में जब वो नाउन के साथ यूज की जाए. अब यहाँ पे जैसे देखें हम यूज करते हैं कुकिंग ऑयल. कुकिंग ऑयल, ऑयल नाउन हो गया, उससे पहले जो है वो कुकिंग यूज किया गया है, तो यहाँ पे कुकिंग अब जेरंड भी नहीं है, जो हमने पढ़ा कि जेरंड नाउन होते हैं. तो अब यहाँ पे कुकिंग जेरंड भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, यहाँ पे कुकिंग हो गया एडजेक्टिव. सर्व द कुक्ड हैम,
कुक्ड हैम, अब हैम नाउन हो गया, उसके साथ जो है वो कुक्ड यूज किया गया। यहाँ पे भी जो कुक्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज की गई है। नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव्स। अब इन्फिनेटिव मतलब कि जब भी वर्ब का बेस फॉर्म टू के साथ यूज किया जाता है, जैसे टू कुक यहाँ पे यूज किया है हमने। अब जो टू कुक है वो इन्फिनेटिव है। जो हीट द पैन टू कुक द प्रॉन्स। अब मोस्टली जो जितने भी इन्फिनेटिव्स होते हैं वो टू के साथ यूज किए जाते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है या बेस फॉर्म जिसे हम कहते हैं या प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसके साथ जब हम टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव्स बन जाते हैं। अब जो इन्फिनेटिव्स वो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी यूज होते हैं। यहाँ पे देखें जैसे सेंटेंस में फिन्स रेसिपी टू कुक प्रॉन्स, रेसिपी टू कुक प्रॉन्स। अब यहाँ पे ये जो टू कुक है, अब ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, इसके साथ टू लगा दिया हमने तो ये इन्फिनेटिव बन गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।